तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास नंबर कितना देख लिए थे? तो क्लास नंबर हम लोग प्रीवियस ईयर में क्लास नंबर 15 को कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की इस क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 16 को कंप्लीट करेंगे। तो क्या है, तो बीएसवी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में 95% मार्क्स या 400 प्लस मार्क्स लाने के लिए आप यहाँ से क्लास को करके जा सकते हैं रेगुलर वे में, तो आप अच्छा से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। फिजिक्स में खास करके आपको 95% मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है, ठीक, यदि आप यहाँ से पढ़ के जाइएगा तो चलिए आज इस क्लास में लेक्चर नंबर हम 16 को देखना चलते हैं। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 1 से लेकर 15 तक बनाया गया है उतना नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सभी क्लास को करके आइए, उसके बाद इस क्लास को करिएगा तो आपके लिए और बेहतर रहेगा। तो आपके लिए भी जो पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से है, ठीक। देखिए, तो केस नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। यदि परीक्षण आवेश अगर धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है तो बल तथा विद्युत क्षेत्र क्या है, तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक ही दिशा में होंगे। क्या है, देखिए, यदि परीक्षण आवेश क्या है, तो यदि परीक्षण आवेश धनात्मक हो, पॉजिटिव होती है तथा बल तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, तो एक ही दिशा में होंगे। देखिए ये क्या है, तो सर स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। ये क्या है, तो सर ये जो है ना परीक्षण आवेश है। तो यहाँ बोला गया है कि यदि परीक्षण आवेश धनात्मक होती है तो बल और विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहाँ होती है, तो एक ही दिशा में होती है। देखिए जो प्लस के कारण तो स्रोत आवेश के कारण तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होती है, तो बोलेंगे हाँ सर, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न हो गया। तो अगर ये जो क्या है, तो परीक्षण आवेश अगर धनात्मक प्रकृति के है तो जो बल जो है ना वो कहाँ लगेगा, तो सर जो बल है ना वह इसी दिशा में लगेगा, ठीक। यहाँ फिगर 1 नंबर आप समझ गए होंगे। अब केस नंबर 2 देखते हैं। देखिए केस नंबर 2 सब लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, नोट्स कॉपी में, कि यदि परीक्षण आवेश अगर ऋणात्मक होती है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि यदि परीक्षण आवेश अगर ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है, तो बल तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक दूसरे के यानी कि विपरीत दिशा में होंगे। यहाँ तक हो गया। हाँ, इसमें फिगर भी आप ड्रॉ करके हम बना दिए हैं। क्या है, तो सर एक क्या है, तो प्लस स्रोत आवेश, तो स्रोत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होती है, तो उत्पन्न होती है, तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न हो गया। और परीक्षण जो आवेश क्या है, तो सर परीक्षण जो आवेश जो है वह निगेटिव है, ऋणात्मक है ना, तो बल तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, तो बोलेंगे कि हाँ, तो ये जो ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता प्लस कारण तो निकलती है, तो निकल रही है, तो निकल गई। और ये ऋणात्मक है तो बल कहाँ लगेगा, तो सर बल जो है ना वह इन्हें लगेगा, विपरीत लगेगा। तो फिगर नंबर 2 को आप समझ गए होंगे, ठीक। कुछ स्पेशल पॉइंट आपके लिए हम यहाँ से लिखवा देते हैं। देखिए यहाँ से है, लिखिए स्पेशल पॉइंट कुछ है, ठीक। यहाँ से देखिए कुछ स्पेशल पॉइंट है जो आपको लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्पीच पॉइंट है, लिखिए यहाँ से। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकलती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस क्यू से निकलती है, प्लस क्यू से निकलती है। क्या है सर, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिमूव ऑन द पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो क्या है, तो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं जो है ना वो प्लस से निकलती है, ठीक। इसको फिगर दे देते हैं आपको, देखिए जो आपको और बेहतर समझ में आएगा। देखिए क्या है सर, प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश के कारण तो जो विद्युत क्षेत्र क्या है सर निकलती है, निकलेगी, तो बोलेंगे हाँ सर निकल रहा है ना, तो बोलेंगे हाँ सर क्या है, तो निकल रहा है। तो प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं वो निकलती है, फिगर में आपको समझा दिए हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट को आप लिखिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं माइनस क्यू में प्रवेश करती है, माइनस क्यू में प्रवेश करती है। फिगर बना के आपको समझा देते हैं। जो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं ना वह माइनस क्यू में प्रवेश करती है। इसके लिए फिगर हम सेकंड देखते हैं।
फिगर सेकंड, ठीक, फिगर नंबर सेकंड और फिगर नंबर फर्स्ट है, फिगर नंबर सेकंड ये क्या है तो माइनस क्यू है। तो जो माइनस क्यू में जो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं वह क्या करती है तो वह प्रवेश करती है। तो इसमें यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएगी, क्या है तो इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह प्रवेश करती है। फिगर से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक, कि जो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं जो होती है वह माइनस में प्रवेश करती है और जो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं जो होती है वह प्लस क्यू से निकलती है। फिगर में आपको बना के सिखा दिए, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया ना यहाँ से? हाँ, तो इसको समझ लीजिएगा। आपके लिए क्या है तो आपके लिए बहुत VVI पॉइंट है कि यदि अगर परीक्षण आवेश धनात्मक होती है, ऑब्जेक्टिव में आपको यहाँ से पूछ देगा, यहाँ से बिहार बोर्ड की जो परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव जो BSB है ना वहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि यदि परीक्षण आवेश अगर धनात्मक प्रकृति यानी कि पॉजिटिव हो तो जो बल तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है तो एक ही दिशा में होंगे। जैसे F इक्वल टू क्या है तो सिर्फ Q होता है, ठीक। जैसे फिगर को हम यानी कि सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं तो क्या सर स्रोत आवेश तो बोलेंगे हाँ, स्रोत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है तो निकल गई। जो सोर्स जो क्या है तो परीक्षण आवेश अगर धनात्मक प्रकृति के है तो जो बल था विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है तो एक ही दिशा में होंगे, तो एक ही दिशा में है तो बोलेंगे हाँ, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए तो बोलेंगे नहीं। केस नंबर 2 आपको वही बताए थे कि यदि परीक्षण आवेश अगर ऋणात्मक प्रकृति यानी कि निगेटिव होती है तो बल तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है तो एक दूसरे के यानी कि विपरीत दिशा में होंगे। यहाँ तक हो गया? हाँ, इसको हम इस पॉइंट से क्लियर किए हैं कि जो प्लस जो है ना वो क्या है तो स्रोत आवेश है। स्रोत आवेश से क्या तो विद्युत क्षेत्र यानी कि क्या होती है उत्पन्न होती है। तो हाँ, यहाँ जो टेस्ट चार्ज यानी कि जो परीक्षण आवेश क्या है तो ऋणात्मक आ गई, इसलिए जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता और हाँ बल जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे तो विपरीत दिशा में है। तो हाँ, फिर आपको स्पेशल पॉइंट क्या बताए हैं कि जो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं जो है ना वह प्लस क्यू से निकलती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है तो प्लस क्यू से निकलती है, जो प्लस क्यू जो है ना उससे निकलती है। इन पॉइंट बताए हैं जो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं जो है ना वह माइनस क्यू में क्या करती है तो माइनस क्यू में प्रवेश करती है, तो उसके लिए हम आपको फिगर बताए हैं। तो आज की हम क्लास बस इतना ही तक रखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास को लाएंगे तो उसमें हम डेरिवेशन देखेंगे। क्या देखेंगे तो 5 मार्क्स में जो पूछा गया डेरिवेशन है उसको हम कवर कर लेंगे। तो आज की हम क्लास यहीं तक रहने देते हैं। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, अगर हो सके तो इस क्लास को ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको 5 मार्क्स आने जा रहा है जल्द। तो प्लीज़ चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।